जय श्री राम। शिव जी भगवान राम की वंदना करके, उनकी आराधना करके, उनकी उपासना करके कैलाश पर्वत को चले गए। और अब देखिए गरुड़ जी को काकभूषण जी क्या बताते हैं। सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहाई नर बिरति विवेका। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म तथा मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से, बिना किसी इच्छा से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। काकभूषण जी आगे कहते हैं, हे गरुड़ जी, जो मनुष्य सकाम भाव से भगवान राम का चरित्र सुनते और गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं, अर्थात उन्हें मुक्ति मिल जाती है, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी, लहाई भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा मय बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। आगे कहते हैं काकभूषण जी, इसे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं, अर्थात रामचरित्र को जो सुनते हैं, राम की लीला को जो सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति अर्थात नित्य नए भोग पाते हैं। वे पक्षी राज गरुड़ जी, हे पक्षी राज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म और मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कहाँ सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहाई लोग सब कुरी। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हई नमत शिव मुनि अजय। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान प्राप्त किए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस तिन गए, मास सट बीति। बानर तत् सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं, अर्थात उनको पता ही नहीं चला इतना समय बीत गया। और बात ही बात में 6 महीने बीत गए, 6 महीने का समय बीत गया, लेकिन अंगद, हनुमान, नल, नील, विभीषण, इन सबको पता ही नहीं चला कितना समय चला गया। बिसरे गृह सपने सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बोलाए, आई सब निसादर सिर नाये। उन लोगों को अपने घर भूल गए, जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध नहीं आई। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती, तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सब ने आकर आदर सहित सिर नवाया, भगवान राम के सामने नतमस्तक हुए, उन्हें नमस्कार किया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे। तुम्हें अति कीन्ह मोरि सेवकाई, मुख पर के ही विधि करऊं बढ़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। और क्या कहा, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम्हें अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वै देहि, देह गेह परिवार स्नेही। भगवान ने कहा, मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र सभी मुझे प्रिय हैं।
सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मिर्सा न कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। यद्यपि ये सभी प्रिय है, भगवान राम कह रहे हैं कि छोटे भाई, राज संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र ये सब प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। जितना तुम लोग मुझे प्रिय हो, ये सब उतना प्रिय नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति है, नियम है। पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम होता है। जो मेरा सेवक होता है, जो मेरा दास होता है, उसको मैं विशेष रूप से प्रेम करता हूँ। अब गृह जाऊ सखा सब, भजेऊ मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानी करे अति प्रेम। भगवान राम कहते हैं, हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। जय श्री राम।